गुरु पूर्णिमा आषाढ़ जो हमारे वेद व्यास आज ही के दिन वेद व्यास ने वेदों को पूरा किया था। वेद इस प्रकृति के प्रत्यक्ष रहने वाले प्रकृति का पूर्ण रूप से उस वेदों में ज्ञान है। यह प्रकृति 5 तत्वों से 3 गुण 25 प्रकृति से बनी है। इस पर वेद व्यास जी ने इस वेदों को पूर्ण करके पूर्णिमा के दिन पूरा किया था। इसलिए आज ही के दिन ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कही जाती है। हमारे नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ जी ने सूक्ष्म वेद का एक काल के दृष्टि में देखा। सूक्ष्म वेद से इस प्रकृति पर परे जाने के लिए सूक्ष्म वेद जो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन बुद्धि से जो पार है, जिसे काल से परे है, उस ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और आज ही के दिन गोरक्षनाथ जी ने पूर्णिमा के दिन इस सूक्ष्म काल को देखा और उस ज्ञान को हठ योग, राजयोग, अस्मक योग, तारक योग, इन सभी को प्रकृति के अंदर निर्माण करके योग साधन और ध्यान का एक क्रियाएं को निर्माण करके योगी महात्माओं को दे करके इस जगत में अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए नाथ संप्रदाय के सूक्ष्म वेद का ज्ञान का निर्माण। नाथ संप्रदाय में शून्य, महाशून्य और परम शून्य के समाधि के रूप में, निर्वाण समाधि के रूप में इस योगियों को इस चीज़ का सूक्ष्म वेद का ज्ञान हुआ। और आज भी इस परंपरा के महत्वपूर्ण क्रियाओं को गुप्त रूप से नाथ संप्रदाय में चलती आ रही है। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन उस सूक्ष्म वेद को भगवान गोरक्षनाथ जी ने, आदि गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस सूक्ष्म वेद को देखा और नाथ संप्रदाय में उसका निर्माण हुआ। हठ योग, राजयोग, तारक योग, अस्मक योग, इन सब को एक महासामर्थ्य में मिला करके एक गुप्त ज्ञान का निर्माण हुआ, जो आज नाथ संप्रदाय के परंपरा में चल रहा है। और इस जगत कल्याण के लिए नाथ संप्रदाय इस संसार के सभी भक्तों को, साधकों को इसका लाभ लेना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के लिए आकर के इस सेवा का एक पूर्ण रूप से समर्पण भाव से सेवा का लाभ लेना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा या गोरक्षनाथ जी के नियम अनुसार इस पूर्णिमा के दिन जो पूजा और सेवा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जीवन को प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीव को शिव में मिला देते हैं। जिस तरह से एक चैतन्य ब्रह्म जो सभी में एक आत्मा निवास है, उस प्रकृति से बंधनों से मुक्त होकर के वो परम सत्य को प्राप्त होता है। इसी का दिन ये गुरु पूर्णिमा के दिन इसका महत्व कहा गया है। इसीलिए सभी भक्तों को आदेश और गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के सेवा का लाभ दे। और ये बहुत बड़ी एक गुरु के समर्पण भाव से इससे हमारे जीवन का कल्याण होता है और सभी दुखों का नाश होकर के प्रकृति पर विजय प्राप्त करके इस पर मन के बुद्धि से पार जा कर के हमें सत्य को प्राप्त होते, जे आत्मा हमारे सबके अंदर निवास होती है, इस बंधनों से मुक्त हो जाता आदमी। यही गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद लेने से हमारे जीव का कल्याण। सरीखा देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे रे भरमरी जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे रे भरमरी जाल जीव सुख पावे। हे गुरु सरीखा देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे रे भरमरी जाल जीव सुख पावे। गुरु काटे रे भरमरी जाल जीव सुख पावे। भरमरी जाल जीव सुख पावे। अरे वाह गुरारी सैन
समझ कर धावे, समझ कर धावे। भाई वो नर संत सुजान मन उलटावे, भाई वो नर संत सुजान मन उलटावे। हे गुरु सरीखा देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे रे भरम री जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे रे भरम री जाल जीव सुख पावे, भरम री जाल जीव सुख पावे।